जगन्नाथ जी के लिए महाराज जी एक सुंदर कथा आती है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए। अब आजकल तो लोग सोशल मीडिया पे फोटोज देख लेते हैं। अब उस जमाने में सब भक्तजन पहले चर्चा सुनते थे और चर्चा सुनकर के जिन ठाकुर जी की चर्चा सुनी उनके तीर्थ में जाते थे दर्शन करने। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब उन्होंने चर्चा सुनी श्री जगन्नाथ जी की, ब्रजवासियों की याद में ठाकुर जी का अंग पिघल गया। तो गोस्वामी जी बोले मैं दर्शन तो करके आऊं, ऐसे कैसे ठाकुर जी? दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी गए और जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, श्री जगन्नाथ जी को देखते ही पहले तो वो घबरा गए। बोले ये कैसे ठाकुर जी? इनके हाथ कैसे हैं? इनका मुख कैसा है? इनकी आंख कैसी है? ये नाक होठ कैसे हैं? किसी से पूछा, बोले भैया ये कौन है? बोले श्री जगन्नाथ महाप्रभु। बोले जगन्नाथ जी हैं? बोले हाँ। ये कैसे ठाकुर जी हैं बिना हाथ पांव के? बोले हाँ यही जगन्नाथ जी। तुलसीदास जी ने प्रणाम किया, बोले भगवान क्षमा करना, मैं तो आपको नहीं देख सकता ऐसे। और गोस्वामी जी तुरंत वहां प्रणाम करके बाहर आ गए और बाहर आकर के ना उन्होंने कुछ पाया ना किसी के यहाँ गए, कुछ नहीं किया। बोले कि अब रात्रि हो गई है, दिन हो सूर्य उदय होते ही चला जाऊंगा, मैं रुक ही नहीं सकता यहाँ पे। कैसे ठाकुर जी बैठे यहाँ पे बिना हाथ पैर के? ठाकुर जी मुख भी नहीं है उनका। गोस्वामी जी जाकर के एक स्थान पर लेट गए, रात भर चिंता में रहे, ऐसे ठाकुर जी कैसे हो गए? इतने में ही एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। गोस्वामी जी ने अपने नेत्र बंद किए, जरा सा झांक करके देखा तो सामने साक्षात श्रीमन नारायण भगवान खड़े। और अब ब्रह्म स्वरूप देख करके तुम इतने विचलित क्यों हो गए? इतने दुखी क्यों हो गए? बोले ठाकुर जी आप देखो, मुझसे जो कहो मुझे सब स्वीकार, पर ये रूप का दर्शन तो मैं नहीं कर सकता, मुझसे देखा ही नहीं जा रहा। ठाकुर जी बोले देखा क्यों नहीं जा? बिना हाथ पैर के, बिना मुख के ठाकुर जी, बिना कान के ठाकुर जी मुझसे नहीं देखे जा रहे। बोले अच्छा देखे नहीं जा रहे, लेकिन लिख तो दिए तुमने। बिनु पग चलहि सुनहि बीनु काना, तुमने लिखा है। बोले परब्रह्म कैसा? बोले बिना पैर के चलता है, बिना कानों के सुनता है। और आगे पंक्ति है कि बिनु कैसे है? कर बिन करहि करहु विधि काम, ऐसे ही है ना? क्या है? कर बिनु करम करहि विधि नाना। वाह, बिना हाथों के सारे काम करते हैं। गोस्वामी जी की पंक्ति ठाकुर जी सुना रहे हैं। बोले देख नहीं पा रहे हो, लेकिन लिख तो दिया आपने। बोले ठाकुर जी कैसे? परब्रह्म कैसे? बोले बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के सब कार्य कर देता है। गोस्वामी जी के नेत्रों में आंसू आ गए। तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु कहते हैं मेरे रूप धारण करने के कई कारण होते हैं गोस्वामी जी। जगन्नाथ वेश धारण करने का एक कारण आपकी लेखनी भी है, क्योंकि आपने लिखा है कि मैं बिना हाथ का हूं, मैं बिना पैर का हूं, मैं बिना कान का हूं, मैं बिना मुख का हूं। इसलिए जगन्नाथ रूप जो है आपकी लेखनी से ही प्रेरणा लेकर के मैंने धारण किया है। तब गोस्वामी जी के चित्त में शांति आई। बोले क्षमा कर दो भगवान, मैं आपके रूप को, बोले मेरे रूप में कहीं भेद मत किया करो, ये सब तुम भक्तों के द्वारा निर्मित भावों से ही मेरे रूप धारण होते हैं। अब जाओ चलो दर्शन करो। तब गोस्वामी जी महाराज के चित्त को थोड़ी शांति मिली और तब उन्होंने उसी भाव से दर्शन किया। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना।